स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था। आज हम बात करेंगे बिहार के महागठबंधन में रार की। नीतीश कुमार सरकार से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का विलय जनता दल यूनाइटेड में हो जाए, जो उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। जीतन राम मांझी ने इसी साल 27 फरवरी को विधानमंडल दल की बैठक में कहा था कि कसम खाकर कहता हूं, नीतीश का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मांझी के इस बयान के 107 दिन के बाद ही उनके बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वे बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री थे। संतोष सुमन ने इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे पार्टी का विलय जदयू में करने का दबाव डाल रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वे अभी भी महागठबंधन में ही रहना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर राजद कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी। इस सरकार में वाम दलों ने बाहर से समर्थन दिया है। वहीं हमने 2020 विधानसभा का चुनाव नीतीश के साथ मिलकर लड़ा था। ऐसे में वो भी नीतीश के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए थे। मांझी की पार्टी के 4 विधायक हैं। उनके बेटे संतोष मांझी को महागठबंधन सरकार में मंत्री बनाया गया था। नीतीश कुमार ने एक रैली में कहा था कि आजकल जीतन राम मांझी पर बीजेपी की नजर है। उन्होंने कहा था, अब मांझी जी पर लगा हुआ है, अब मांझी जी को इधर उधर नहीं करना है, हम ही लोग उनको आगे बढ़ा देंगे। नीतीश के इस बयान के बाद महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में मांझी ने नीतीश कुमार को भरोसा दिया था कि वे मुख्यमंत्री का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। भले ही मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा हो कि वे महागठबंधन में रहना चाहते हैं, लेकिन खबर यह है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टालिन समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने इससे पहले कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की, केसीआर से मुलाकात की और तमाम राज्यों में पहुंचकर उन्हें न्योता दिया इस बैठक में शामिल होने का। लेकिन इस बैठक का न्योता महागठबंधन में अपने ही सहयोगी जीतन राम मांझी को नहीं भेजा गया। इससे पहले जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके बेटे संतोष भी मौजूद थे। तब उन्होंने नीतीश के सामने मांग रखी थी कि उनकी पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी। नीतीश से मुलाकात के बाद मांझी ने कहा था कि हम गठबंधन के तहत सूबे की 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के लिए बिहार में 5 लोकसभा सीटें भी कम हैं। उन्होंने कहा कि हम जिधर रहेंगे उधर जीतेंगे, ये सभी को पता है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी एक भी लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे पहले इसी साल 13 अप्रैल को मांझी ने दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। अमित शाह से मुलाकात के दौरान मांझी ने माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई थी। मांझी और अमित शाह की मुलाकात से एक बार फिर संकेत मिलने लगे थे कि 2024 से पहले वो एनडीए में वापस आ सकते हैं। हालांकि मांझी हमेशा इस बात से इनकार करते आए हैं और कस्में खाते रहे कि वो हमेशा नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। संतोष सुमन ने इस्तीफा देने के बाद कहा, जदयू चाहती थी कि हम अपनी पार्टी को उनके साथ मर्ज कर दें, लेकिन हमें वो मंजूर नहीं था। हम अकेले संघर्ष करेंगे, हमें जदयू में विलय नहीं करना है। नीतीश कुमार लगातार हमसे विलय करने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने इनकार कर दिया। संतोष सुमन ने कहा कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं, ये अलग बात है, हम तो अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। नीतीश कुमार हमारा अस्तित्व खत्म करना चाह रहे हैं। हम नीतीश कुमार के लिए अपनी पार्टी कैसे तोड़ दें? अभी हम महागठबंधन में हैं, कोशिश करेंगे कि उसी में रहें, लेकिन अगर सीट नहीं देंगे तो हम अपना रास्ता देखेंगे। इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे हैं कि जीतन राम मांझी
नीतीश कुमार से नाराज होकर बीजेपी का साथ दे सकते हैं और 2024 के पहले जीतन राम मांझी अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ खड़ी कर सकती है और बीजेपी का समर्थन कर सकती है। तो कहा यही जा रहा है कि एनडीए में शामिल होने पर संतोष सुमन ने जिस तरीके से बयान दिया है, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब हम अकेले संघर्ष करेंगे। नीतीश कुमार सरकार से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष ने इसलिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए ये भी कह दिया है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का विलय जनता दल यूनाइटेड में हो जाए। खैर, यहाँ अलग बात कही जा रही है और जीतन राम मांझी कुछ अलग बात कह रहे हैं। अब असलियत क्या है, ये तो देखने वाली बात है। उन्होंने नीतीश मंत्रिमंडल से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। जीतन राम मांझी ने इसी साल 27 फरवरी को विधानमंडल दल की बैठक में कस्में खाई थी। सवाल उन कस्मों पर भी उठ रहा है कि क्या जो कस्में खाई गई थी नीतीश का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने की, वो सारी कस्में झूठी थी। मांझी के इस बयान के 107 के दिन के बाद ही उनके बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। के मंत्री थे संतोष सुमन ने इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे पार्टी का विलय जदयू में करने का दबाव डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी वे महागठबंधन में ही रहना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर राजद कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाएंगे जीतन राम मांझी? 2024 के पहले क्या जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देंगे? लगातार ये सवाल बना हुआ है, इसका जवाब कब मिलेगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।